प्रभु है, ताज पहने सिंहासन पर, जयवंत हुआ है तू, ऊंचा तेरा नाम, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का प्रिय क्रूसित हुआ, योग्य है मेमना, योग्य है मेमना, यीशु प्रभु है, ताज पहने से हासन पर, जयवंत हुआ है तू, ऊंचा तेरा नाम, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का प्रिय क्रूसित हुआ, योग्य है मेमना, योग्य है मेमना, योग्य है मेमना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। और हमने फ्राइडे को इस बात को देखा था कि कैसे भीड़ ने बरअब्बा को चुना, और उसके बाद पिलातुस ने यीशु मसीह को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। आज आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ और क्या होता है, और हमारे साथ बहन आराधना है, हम आगे का समय उनको देंगे। थैंक यू दीदी। और यस, जिस प्रकार हमने फ्राइडे को देखा था कि किस प्रकार जो है वो भीड़ ने किसको चुना, और हम किस प्रकार से चुनाव करते हैं। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? तो कोई एक जन बोल दे, मैं मतलब सुनाई दे रहा है? ओके, यस सर। ओके, थैंक यू। तो हमने देखा था कि किस प्रकार जो है वो चुनाव था भीड़ के सामने कि वो किसको चुने, बरअब्बा को चुने कि वो यीशु को चुने। और भीड़ ने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि वो बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया जाए, जबकि यीशु ने कुछ नहीं किया था, लेकिन बरअब्बा ने खून किया था। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार जो है हमारे जीवन में चुनाव होना चाहिए कि जब समय आता है तो हम क्या चुने। तो हमने इस चीज़ को देखा था कि और हम इस जैसे देखते आ रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य जो है, प्रभु ने कहा कि हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। और उस स्वर्ग के राज्य को प्रभु ने लाने के लिए, इस पृथ्वी पे लाने के लिए, हम पूरे मत्ती में हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के राज्य को लाने के लिए मनुष्यों के जीवन में, और ये बताने के लिए कि स्वर्ग का राज्य क्या है और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए किस प्रकार तुम्हारा जीवन होना चाहिए और किस प्रकार से हमको अपने जीवन को जीना है कि वो स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में आए और इसके बाद हमारे द्वारा लोगों के जीवन में आए, वो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग यहाँ तक आ गए कि प्रभु यीशु मसीह वो राज्य को लाने के लिए, मनुष्य के जीवन में स्थापित करने के लिए, वो रिलेशनशिप, वो संबंध जो पिता के साथ टूट गया था उस आदन की वाटिका में, वो यहाँ पे वो रिश्ता जोड़ने के लिए उस दीवार को, जो मनुष्यों ने, जो आदम ने जो दीवार बना दिया था उस अनाज्ञाकारिता के कारण, वो प्रभु यीशु मसीह उस यहाँ तक आ गए हैं कि वो उस चीज़ को हटाएं और मनुष्यों के रिश्ते को पिता के साथ जोड़ें। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि
अभी हम आगे देखते, मैं आज आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती उसका 27 अध्याय का 27 से लेकर के 31 वचन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती 27 उसका 27 से 31 तक। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन और उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी जो पिलातुस ने, हमने देखा था कि पिलातुस ने किस प्रकार जो है कह दिया था कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता, वो अपने हाथों को धो लेता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिपाहियों को हैंड ओवर कर दिया जाता है और यही वचन जो है मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए लूका उसका 23 उसका 11 वचन। और यहाँ पे जो लिखा है कि मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, लूका 23 उसका 11। लूका 23 उसके 11 में लिखा है कि तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। तो हम देखते हैं कि पिलातुस के पास से यीशु मसीह को हेरोदेस के पास भेजा गया है और फिर जो है उसके जो सिपाही है वो प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा उड़ा रहे हैं। और किस प्रकार से ठट्टा उड़ा रहे हैं, या जो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि जो लिखा है ना यीशु को किले में ले जाकर, तो वहाँ पे वो गवर्नर, एक जगह पे लिखा था कि वो गवर्नर हाउस था और वो वहाँ पे लेकर जाते और फिर यीशु मसीह को, और वो सारी पलटन, मतलब जितने सैनिक थे, और पलटन मतलब बहुत ढेर सारे लोग, बहुत ढेर सैनिक होंगे वहाँ पे, 3-4 नहीं होंगे पर उनकी पूरी पलटन थी। और ये रोमन्स, जो रोमियो की सरकार थी, ये वो सैनिक है और ये सब प्रभु यीशु मसीह इस समय उनके हाथ में है। और फिर वो लोग उनका अपमान कर रहे हैं, उसके कपड़े उतारे और उसे लाल रंग का बागा पहनाया, एक जगह पे लिखा है बैंगनी कलर का पहनाया था, और कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा, क्योंकि यहूदी लोग ने यही ब्लेम लगाया था, जो यहूदी जो प्रधान थे उन्होंने यही कहा था कि ये अपने आप को राजा बताता है। तो इस वचन को अगर हम यूहन्ना में पढ़ें तो और क्लियर दिया गया है। मेरे साथ यूहन्ना उसका 19 निकाल लीजिए 1 से 11, ये और अच्छे से वहाँ पे डिटेल्ड में लिखा हुआ है कि किस प्रकार वो लोग प्रभु का ठट्टा उड़ाते हैं। और मैं आपके सामने 1 से लेके 11 तक पढ़ रही हूँ। इस प्रकार पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाए जाते हैं। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा। यहाँ पे उसके सर पे मुकुट रख रहे हैं, वो ये मजाक उड़ा रहे हैं उसका, वो ये ठट्टा उड़ा रहे हैं कि ये राजा है, ये यहूदियों का राजा है, इसलिए उसके सिर पर मुकुट रख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। यहाँ पे लिखा है बैंजनी वस्त्र पहनाया, कि मतलब तू राजा है करके उसका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा। और फिर लिखा है उसके पास आकर कहने लगे कि हे यहूदियों के राजा प्रणाम। मतलब हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, सब मजाक उड़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का। और फिर लिखा है कि और उसे थप्पड़ भी मारे। तो ये जो समय है, ये जो स्वर्ग के राज्य के लाने का जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जो पर्पस को पूरा करने के लिए, ये बहुत कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह होकर जा रहे हैं। और याद रखें हम कि हमने पढ़ा था कि जब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वो
मतलब इतना व्याकुल हो रहे थे अपने हृदय में, क्योंकि वो 100% जो है वो मनुष्य थे, है ना। और वो मनुष्य के रूप में होकर आए थे उस पीड़ा को सहने के लिए, उस पीड़ा को सहने के लिए जो कि उनको जिस पर्पस के लिए भेजा गया था। और हम देखते हैं कि वो ये समय में यहाँ पर है और वो लोग उनका मॉक कर रहे। कभी यहाँ पे लिखा है कि उसको कपड़े पहनाए, बैजनी वस्त्र पहनाया, उसके सर पे कांटों का मुकुट रखा। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजक और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। क्योंकि हम देखते हैं पहले कि पिलातुस जब के सामने था तो वो पूछ रहा था कि उसमें क्या दोष है, लेकिन हम देखते हैं उसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन लोग बोल रहे थे कि उसको क्रूस पे चढ़ा और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। फिर 6 वचन हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, जब प्रधान याजकों और प्यादों ने देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही लेकर उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने की योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। तो ये काफी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह इतने सारे आश्चर्य कर्म कर रहे थे। हम जानते हैं कि 3.5 साल तक जो है प्रभु लोगों के बीच में रहे और उन्होंने आश्चर्य कर्म किया और सबने ये देखा था। और क्या ये काफी नहीं था कि लोग ये विश्वास कर लेते कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच में परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि मुर्दे जिलाए गए थे, लाजर जिलाया गया था, कोढ़ी चंगे हुए थे, जो पाप की हुई, जो पाप करती थी स्त्रियां, उन्होंने आके रिपेंट किया, जबकि उन्होंने कुछ बोला नहीं। प्रभु ने उनके मन की बात जान के जो है वो उनको क्षमा कर दिया जो है। और बहुत सारी हीलिंग हुई। हमने पूरे मत्ती में देखा कि कितनी सारी चंगाइयां हुई। तो क्या ये काफी नहीं था विश्वास करने के लिए उन लोगों के लिए कि वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पे लिखा है कि वो कहते हैं कि हमारी व्यवस्था में भी ये लिखा है 7 वचन में कि उसके अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। तो जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने कुछ उत्तर न दिया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उत्तर नहीं दिया और वो चुपचाप खड़े थे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये वो समय था कि जो भविष्यवाणी की गई थी प्रभु यीशु मसीह के आने की और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की, वो ये भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी हो रही थी। और ये कई 100 साल पहले ही हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता ने इस बात को कह दिया था पहले ही कि किस प्रकार जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह आएगा और किस प्रकार वो मृत्यु भी सहेगा। उसने पूरी भविष्यवाणी ये की थी। और हम यहाँ इसको हम देख लेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह उसका 53 और 53 हम निकालेंगे। मैं आपके सामने धीरे धीरे पढ़ती हूँ वो वचन को। यशायाह उसका 53 और मैं आपके सामने 3 वचन से पढ़ रही हूँ। वहां पे लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। और ये भविष्यवाणी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में की गई थी। वह तुच्छ जाना जाता। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार जो सिपाही लोग हैं वो यीशु मसीह को तुच्छ जानकर कभी इधर कभी उधर और कभी जो है उसके कपड़े उतार दिए और वो एक बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और उसको थप्पड़ मारे और वो कहते, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और फिर यहाँ पे लिखा है कि 3 वचन, वह तुच्छ जाना जाता था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। कोई उसके पास उस समय नहीं था जो उसके अपने लोग थे। और फिर लिखा है, वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचानती, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य न जाना। और फिर 7 वचन में लिखा है कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। और हम यहाँ पे देखते हैं कि पिलातुस उससे कहता है कि
तू तू कौन है, कहाँ से आया है? यीशु मसीह कुछ भी जवाब नहीं देते। जब उसको सैनिकों ने थप्पड़ मारा, मत्ती में जब हम पढ़ रहे हैं उसका, मत्ती 27 का 27 से 31 जो मैंने आपके सामने पढ़ा, वहां पे भी हम देखते हैं कि एक शब्द जो है वो यीशु मसीह नहीं बोलते, एक शब्द भी वो नहीं बोल रहे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे कि उनको वो तुच्छ जाने जा रहे, कि उनका कोई मोल नहीं है। और ये वही लोग हैं यहाँ पे जो कि जो जिन्होंने जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखे थे, जिन्होंने हैंड ओवर किया था यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए, ये वो सराउंडिंग में ही लोग थे। हर दिन वो देखते रहे होंगे, लोग जब आके उनको बोलते होंगे कि मेरे साथ आज ये हो गया, उस यीशु ने मेरे साथ ऐसा किया। कहीं भी हमने नहीं देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बुरा किया था। लेकिन ये यहाँ पे वो समय है कि प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को, उस दीवार को जो आदम ने अनाज्ञाकारिता से बनाई थी, वो प्रभु यहाँ पे तोड़ने आए थे। और हम फिर देखते हैं यहाँ पे कि उसके सर पे कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा। मैं 29 वचन पढ़ रही हूँ आपके सामने, मत्ती 27 में हम वापस आए। और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। क्या बोल रहे होंगे? उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमने देखा था कि फ्राइडे को कि प्रभु यीशु मसीह इस समय घायल अवस्था में है, क्योंकि हमने देखा था कि वो जो कोड़े लगवाए गए थे, जिसने नेहा दीदी ने काउंट करके बताया था कि किस प्रकार जो कोड़े मारे थे उसमें स्ट्राइप्स होते थे, और वो कील के साथ जो उनके फ्लैश में जाके कई बार वो फ्लैश भी निकल आता था। मतलब ये वो खुद भी इतने घायल अवस्था में, और फिर वो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके सर पे कांटों का मुकुट रखा जा रहा है, उनके मुंह पे थूका जा रहा है। वो बेइज्जती जो मुझे और आपको सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सह रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पर वो उन्होंने जो प्यार हमसे किया, जो उन्होंने हमको देखा, जब उन्होंने देखा कि कोई ऐसा नहीं है जो उस गैप में, जो उस जगह पे खड़ा हो सके, पिता परमेश्वर ने वो प्लान करके प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह उस गैप को, उस जगह को फिल कर सके, जो कि पिता परमेश्वर के सामने आने के लिए, उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए वो लहू बहा सके। और हम ये यहाँ पे देखते हैं कि ये आसान नहीं था। कई बार हम जितना आसानी से पढ़ लेते हैं, पर ये उतना आसान नहीं था जो यहाँ पे हो रहा था। मतलब जो प्रभु ने किया उसके बदले उनको फेम मिलना चाहिए था ना, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, आदर मिलना चाहिए था और सम्मान मिलना चाहिए था। बट हम देखते हैं कि उसका उल्टा है ना। जैसे एक बात बोलती हूँ, जैसे मनुष्य, हाँ हम मनुष्य लोग हैं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, है ना, तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि हम, मतलब लोग हमें समझेंगे, जानेंगे, तारीफ करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। पर हम यहाँ पे, और प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य है, लेकिन हम एकदम उल्टा देखते हैं। उनको जो मिलना चाहिए था, जो चीजें जो है परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे हम देखते हैं एकदम उल्टा है। उनको कोई फेम नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। जितनी चीजें उन्होंने की उसका कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उनके साथ इस समय नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने व्यवस्था जो लिखी गई थी हजारों साल पहले, कई सौ साल पहले जो वचन लिखा गया था, जैसे हमने यशायाह में पढ़ा, यशायाह उसके 53 के अगर हम पूरा पढ़ें, 53 का 1 से लेकर के 12 वचन तक, तो पूरा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में दिया गया है। और जो हम बोलते हैं ना, यशायाह 53:4, निश्चय उसने हमारी दुर्बलताओं को सह लिया, निश्चय उसने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये मेरा फेवरेट वर्स है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कई बार ये लाइव हुआ है। मैंने इसका आशीष जो है मैंने मेरे जीवन में देखा है। और मैं कई बार सोचती हूँ कि मैंने कई बार जो है इससे अपने जीवन में आशीष पाई है, क्योंकि मैं विश्वास करके इस वचन को बोला कि निश्चय मेरे दुर्बलता को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। वो साथ में लिखा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह न खोला। अगर प्रभु यीशु मसीह बोलते, चाहते तो
सारा स्वर्ग पूरा उतर आता पृथ्वी के ऊपर। उनको इतनी सामर्थ थी, है। पर ये बात को पूरी करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चुपचाप खड़े थे। बहुत मुश्किल होता है चुप रहना, वो भी स्पेशली तब जब हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी जब मौक किया जाना है या सताया जाना है, जब कुछ गलत नहीं किया है, तब बहुत मुश्किल होता है चुप रहना। पर प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, क्योंकि वो चुप रहकर इस भविष्यवाणी को पूरी कर रहे हैं। वो चुप रहकर वो हम में से हर एक के लिए वो कीमत चुका रहे हैं जो हमें चुकाना चाहिए था। और बाइबल कहती है कि यहाँ पे लिखा 30 वचन पे, और उस पर थूका। आप सोच सकते हैं, मतलब इस वचन की गहराई को अगर जब हम पढ़ें और हम उस सीन को अगर हम इमेजिन करें, अगर हम सोचें उस सिनेरियो को, अगर हम सोचें कि जिसने कुछ भी नहीं किया है उसको उसका कितना बुरी तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, और उसके अपने ही लोगों ने उनको हैंड ओवर किया था, जिन्होंने व्यवस्था जानी थी, जो व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिन्होंने आश्चर्य कर्म देखे थे। और लिखा है कि उसके मुंह पर थूका और सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। कोई परमेश्वर होकर जिसके पास सारा अधिकार है, क्या ऐसा हो सकता है? पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। और बाइबल कहती है कि और उसे बागा उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े पहनाए। मतलब सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए प्रभु का उसके कपड़े बदले थे, उसका सर पे मुकुट पहनाया, उसके हाथ में सरकंडा दिया, उसके सिर पर मारा, और फिर जो हम देख रहे हैं कि उसके कपड़े उतार कर वापस से उसके कपड़े पहनाए और उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि किस प्रकार जो है वो अंदर एक दर्द, एक वो बात जो प्रभु यीशु मसीह वो जो सह रहे थे, वो कितना भयानक था, कितना अधिक जो है वो कितना दर्द वाला था, कितना निंदनीय था जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा। हम रुके, हम उस पल को थोड़ा सोचें कि जिस लिखा है कि वो सहता रहा तो भी उसने मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ ऊन कतरने के समय चुप खड़ी रहती, उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह चुप खड़े थे। मेरे और आपके लिए हम कितने थैंकफुल हैं परमेश्वर के, हम कितने धन्यवादी हैं कि उसका 1% भी हमको हमारे सामने नहीं आता है। चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, करके दिखाया कि किस प्रकार वो चुप रहे। और जो रोमन्स की गवर्नमेंट होती थी, उनकी सरकार होती थी, उनका मतलब उनका जो ये अपराधियों को ट्रीट करने का, अपराधियों के साथ जो व्यवहार करते थे वो बहुत बुरा होता था। बिल्कुल वो अपराधियों की तरह उन प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया जा रहा। वही प्रभु यीशु मसीह ने जिन्होंने 5-5 हजार लोग को खाना खिलाया 5 रोटी 2 मछली से, वही प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने मुर्दों को जीवित किया, लाजर को जिलाया। और अब इस स्थिति में कि प्रभु यीशु मसीह चुप खड़े और सब कुछ उन्होंने सह लिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। और फिर हम देखते हैं आखिर में लिखा है कि और उसको फिर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। हम याद रखें ये सारी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही है, वो प्रभु यीशु मसीह इस समय घायल अवस्था में है। और परमेश्वर ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य का लाना इस पृथ्वी के ऊपर वो उनके हाथ में पिता परमेश्वर ने दिया था। आज प्रभु यीशु मसीह ने वो चीजें हमारे हाथों में दी हैं। वो सारे जो चीजें देख रहे हैं आप, कई बार बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारी समय सब बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें कि उन्होंने क्या किया था। तब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के समय को देखें
कि इतना तो कोई चीज़ नहीं, इतनी तो कोई बात नहीं कि जो हमसे नहीं सही जाती है। इतना तो कोई दर्द नहीं हुआ आज तक कि हमसे सहा ना जाए जितना प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सह रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि इन जिस जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को करके दिखाया है ना, और अब उन्होंने कहा था कि जब ये मेरे साथ ऐसा करते तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। हमको क्रूस पे तो नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन हर दिन हर प्रकार से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, दुष्ट हमको बताना चाहेगा, लेकिन हम प्रभु अपने जब प्रभु यीशु मसीह की इस क्रूस की जर्नी को, हम इस यात्रा को देखते हैं तो हमको हिम्मत मिलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम जो कुछ ये हमारे लिए किया, सब कुछ जो प्रभु ने हमारे लिए किया, हम उसके लिए धन्यवाद दें और हम प्रभु से कह सकें कि प्रभु आप हम पर अनुग्रह करें जब इन परिस्थितियों से होकर हम जाते हैं या हम अगर जाने वाले हैं, तो परमेश्वर आप अनुग्रह करें कि हम फेथफुल रहें, अंत तक धीरज धरें। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप अंत तक फेथफुल रहे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के प्रति, इवन जान देने तक प्रभु जी विश्वास योग्य रहे प्रभु, जान देने तक प्रभु। आपने हर एक बात को करके दिखाया प्रभु जी। हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से जितने लोग यहाँ पर हैं और प्रभु हम जो बाद में भी ये वीडियो देखेंगे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु आपने सहा परमेश्वर, जिस प्रकार आप चुप रहे उस स्वर्ग के राज्य को लाने के लिए प्रभु जी, जिस प्रकार आपने करके दिखाया, अनुग्रह दें प्रभु हम में से हर एक इन बातों को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें इन बातों के गहराइयों को, और हम अपने जीवन में हम सिर्फ ना पढ़ें ना सिर्फ सुने, परंतु हम अपने जीवन में लागू कर सकें। आने वाले समय में उन परिस्थितियों में भी प्रभु यीशु मसीह हम कह सके कि प्रभु यीशु मसीह आपने ऑलरेडी कर दिया और आपने हमको एग्जाम्पल दिया, पूरा करके दिखाया, उस गैप को भरा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हाँ प्रभु, उस स्वर्ग के राज्य को लाने के लिए जो कीमत प्रभु यीशु मसीह आपने चुकाई उसके लिए धन्यवाद। जो कीमत हमको चुकानी है प्रभु, फेथफुल रहना है, सहना है, आपकी ओर देखना है, वो हम कर सकें परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज पूरा दिन प्रभु हम जब मनन करते हैं प्रभु, हमें होली स्पिरिट हमारी सहायता करे कि इन बातों को हम मनन कर सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के जो घायल किया गया उन सब के कारण हम चंगे होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। मैं इस बात पर 100% विश्वास करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और उनको अभी भी आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, परंतु प्रभु बहुत हिम्मत दे रहा है। हर एक बात में एक अजीब सा प्रभु की प्रेजेंस का मैं अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब मेरे साथ हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ नेहा के लिए और आराधना के लिए कि वो लोगों ने इस प्रकार से इस मीटिंग को कर रहे हैं। और मेरे साथ काजल है, मेरे साथ रह रही है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, और पूरे जितने आप लोग हैं सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस कठिन समय में आप मेरे साथ हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु इन दिनों में बार बार इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि जो 2005 में मैंने दर्शन देखा था वो पूरा हो रहा है और होने जा रहा है। कि एक एक स्त्री जो है, जो मेरे साथ जुड़ी हुई है,
वो सब के सब जो है वो अ, एक सेना बन रहे। और अ, मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग सब के सब मिलकर प्रभु के वचन को लेकर हम जो प्रार्थना करेंगे इस अपने देश में, उत्तर भारत में, वो दुष्ट आत्माएं जाएंगी। और जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो प्रचार होगा, लोगों के समझ में आएगा, लोग एनकरेज हो सकेंगे और एक बड़ी जागृति आएगी। मैं इस बात को विश्वास कर रही हूँ और प्रभु इस बात के लिए बार बार मुझे कल से भी क्या पूरे समय से इस बात को शुरू से जो मैंने दर्शन देखे हैं स्त्रियों के लिए वो जो है मेरे सामने आ रहे। और प्रभु मुझे बता रहा है कि जो प्रभु ने कहा है वो पूरा हो के रहेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सब मेरे साथ हैं और रोज बरोज जुड़ते रहिए क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम लोग रोज मंडे टू फ्राइडे जुड़ते रहेंगे ताकि हम और स्ट्रांग होते जाएं। और इन दिनों में जबकि दुष्ट चाहता है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएं, बहुत सी चीजें चारों तरफ चल रही हैं, उनको हमें नहीं देखना है। और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं इसलिए भावुक हो गई कि आप लोगों को देखकर, और मैं जानती हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। अंकल के लिए प्रार्थना करते रहिए, उनको अभी और प्रार्थना की ज़रूरत है। और विशेष रूप से उनको जो अनईजीनेस हो रहा है वो दूर हो जाए, उससे वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। और हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, विश्वासी डॉक्टर्स हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद और सबको जय मसीह की। जय मसीह की शालोम आंटी। और जय शालोम मसीह और की आंटी शालोम। जी। जय मैं मसीह रोज का जी। रहूंगी आप लोग के साथ, हो सकता है कभी मैं ना जय आपके मसीह की कर दीदी। सकूं पर मैं आप लोग के साथ रहूंगी। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह जय की आंटी मसीह जय जी। मसीह की की। आंटी। जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह सब जो सबको। अपना जय मसीह की दीदी। वीडियो खोलते हैं, धन्यवाद हो। जय मसीह की आंटी, प्रेज द जय मसीह। लॉर्ड। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की सब बहनों को। सब बहनों को जय मसीह की, खासतौर से नेहा और आराधना, थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। शालोम शालोम और शालोम। कल फिर मिलेंगे।